ओम साई राम। बाबा के साई श्रद्धा चैनल पर मैं आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। और आज मैं जो आपको अनुभव बताने जा रही हूँ वो मेरी बेटी से जुड़ा है। और इस अनुभव में बाबा ने मेरी बहुत कड़ी परीक्षा ली है। और इस परीक्षा के बाद मैं बोलूँगी कि मेरा विश्वास शायद बाबा के ऊपर शायद नहीं, कन्फर्म इस परीक्षा के बाद मेरा विश्वास और बढ़ा। लेकिन उस वक्त तो मैं बिल्कुल नाराज़ हो गई थी बाबा से, बहुत गुस्सा हो गई थी। क्या बोलूँ नहीं समझ आ रहा था, बाबा से बात करने को भी मन नहीं था। पर अपनी बेटी की मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मेरी बेटी का पेट में बहुत दर्द हो रहा था। और वो कुछ 10-15 दिन रहा। सॉरी, 10-15 दिन नहीं, 4-5 दिन रहा और फिर ठीक हो गया। उसके बाद 15 से 20 दिन बाद वो दर्द फिर से हुआ। और इस बार इतना था कि वॉमिटिंग और सब हो रही थी। तो फिर हम उसे इमिडिएटली मॉर्निंग में हम उसे डॉक्टर के पास लेकर गए, जो हमेशा उसका बचपन से डॉक्टर है वहाँ। तो उन्होंने उसकी हालत देखते ही बोल दिया कि नहीं, इसको तो एडमिट करो, लेकर चलो हॉस्पिटल में। तो मैंने बोला आप तो नहीं रहेंगे वहाँ। तो उन्होंने बोला नहीं, आप चलो, मैं आता हूँ डायरेक्ट वहाँ पे, मैं करवाता हूँ। क्योंकि उसकी हालत देख के उनको खुद को कुछ लगा शायद, तो उन्होंने आकर, जबकि उनका क्लिनिक होता है उस टाइमिंग का, लेकिन उन्होंने वो टाइमिंग मेरी डॉटर को देके वहाँ पे आधा घंटा लगाकर पूरे सारे एमआरआई वगैरह बॉडी के सब उस हॉस्पिटल में करवाए। तो उस बीच में आपको बोलूँगी कि वो हॉस्पिटल जो है, मैं वहाँ 14 ईयर्स से जा रही हूँ और वहाँ कोई साईं बाबा नहीं है। बिकॉज़ वो चाइनीज़ का है। जो हॉस्पिटल है वो चाइनीज़ डॉक्टर है, तो वो फेंगशुई टाइप उसमें कुछ मानते हैं। तो वो बुद्धा वगैरह की वो सब इमेजेस वगैरह रहती है, लेकिन और दूसरी नहीं। तो मेरी बेटी को रूम लिया हमने, तो जहाँ एक और लड़का था जो उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया था। मेरे हस्बैंड घूम रहे थे सारे टेस्ट कराने के लिए। और मैं पहले ही उदास हो चुकी थी कि बाबा आप तो यहाँ हो ही नहीं। फिर भी मैं आपको लाई हूँ साथ में पेंडेंट के रूप में। तो मेरे हाथ में थे वो, क्योंकि उस वक्त तक वो बेटी को पहनाए नहीं थे, ना मैंने पहने हुए थे। वो मैं कुछ टाइम पहले ही शिरडी गई थी, तो उसी के लिए लाई थी। तो वहाँ पर जब देखा उस लड़के का, तो मैंने बात किया जो जिनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था। तो वो बता रहे थे कि नहीं, बहुत अच्छा है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन बहुत अच्छे, जो कल हुआ है देखो ऑपरेशन, और कल छुट्टी हो रहा है बस। बहुत अच्छे से किया, अच्छे हैं डॉक्टर। तो मैंने उनको बोला नहीं, मैं तो बचपन से आती हूँ, मुझे सॉरी, मेरी बेटी को बचपन से लाती हूँ, तो मुझे तो पता है कि अच्छे हैं डॉक्टर, मैं और कहीं नहीं जाती। तो लेकिन मेरे अंदर तो एक अलग ही घबराहट थी। तो उसकी हालत देख के, क्योंकि एक पानी का बूंद उसके अंदर नहीं रह रहा था। तो फाइनली जब सब टेस्ट करवा लिए, पता नहीं क्यों मेरे हस्बैंड आए और बोले एक्सरे के लिए साथ आओ ना। मैंने कहा क्यों? तो पर अंदर बैठी मैं कब से बोल रही थी बाबा आप यहाँ क्यों नहीं हो, बाबा दिख जाओ, बाबा दिख जाओ, आप यहाँ क्यों नहीं हो। तो मैं जब गई तो मैंने एक्सरे के लिए मैंने बोला अच्छा ठीक है चलती हूँ। प्राइवेट हॉस्पिटल है, नर्स वगैरह व्हील चेयर पे ले जाते, तो हमारा सच कुछ काम नहीं होता है। फिर भी मैं गई। और जब मैंने देखा उसको एक्सरे रूम में लेकर गए, तो मैं साइड में हो गई और मैंने ऐसे ही पीछे झांका, तो एक पास वाले कैबिन में टेबल पे छोटे से साईं बाबा का वो कार्ड पे थे, मतलब एक कार्ड जैसा कैलेंडर जो होता है उस पे लगे हुए वहाँ थे मतलब। तो मैं उनको देख के बस मेरी आंखों में से आंसू बहने लगे और मैं रो रही थी कि बाबा ये क्या हो रहा है, और आप फाइनली मुझे दिखे हो, इट मीन्स आप साथ हो। उसके बाद में उसे नीचे लेकर गए, और जब डॉक्टर ने बोला कि अभी तक जो एक्सरे और देखकर, दूसरी एमआरआई की रिपोर्ट आ रही है, लेकिन एक्सरे और देखकर लग रहा है कि इंटेस्टाइन जो है वो ऐसा मुड़ गई है, घूम गई है, बड़ा अजीब लग रहा है। तो वो सुन के मेरी हालत वहीं पे ख़राब हो गई। और पता नहीं क्यों मैंने बोला
कि बाबा कुछ भी करो प्लीज़, इंटेस्टाइन और सब बिल्कुल अच्छा हो, सब कुछ बिल्कुल अच्छा हो, कुछ ना हुआ हो देवा, कुछ ना हुआ हो, बस अपेंडिक्स होगा तो शायद चलेगा, लेकिन फिर भी और कुछ नहीं होना चाहिए। तो मैं ऐसे पता नहीं क्यों डर के मारे मैंने बोला। और बाद में सर्जन आए जो ऑपरेशन करते हैं, वो आए रीवा की रिपोर्ट्स के साथ, और उसके जो नॉर्मल डॉक्टर है वो आए, फिजिशियन। उन दोनों ने एक साथ, पहले फिजिशियन जो हमसे डेली बात करते हैं रीवा के, उन्होंने बोला कि देखिए केस बहुत ख़राब हो चुका है, क्योंकि इसका जो अपेंडिक्स है वो फट चुका है, और पता नहीं उसने आसपास के पार्ट्स पे को क्या क्या ख़राब किया, कुछ नहीं पता। उसकी वजह से वहाँ पर काला काला दिख रहा है। तो जो मैं कह रहा था कि अपेंडिक वो सॉरी आंतड़ी जो है वो घूमी हुई लग रही है, अ, और नर्स ने वो सॉरी सर्जन ने बोला वो जो ओवरीज है उसमें से एक ओवरी तो क्लीन है, लेकिन एक के ऊपर बहुत कुछ लग रहा है कि वो ब्लैक हो गई है। तो मैं नहीं बोल सकती कि वो रहेगी या मुझे वो भी निकालनी पड़ेगी। तो मैं ऑपरेशन के टाइम कर सकती हूँ, आप मुझे अगर परमिशन दें तो मैं ऑपरेशन करूँ, क्योंकि ये पूरा रप्ट हो चुका है, फट चुका है अपेंडिक्स। तो इसीलिए कुछ भी हो सकता है, आपको इंस्टेंट डिसीज़न लेना है। और आप सोच सकते हैं कि मेरी बेटी ओनली 13 इयर्स, और मुझे क्या फ़ील हो रहा था, वो बहुत वर्स्ट फीलिंग थी। और मैं बाबा को बोलती हूँ किसी मदर को ऐसे डिसीज़न के लिए खड़ा मत कर। वो मेरी परीक्षा का टाइम था, फिर भी मैं वहाँ खड़ी रही बाबा के साथ। आई एम सॉरी। और मैंने बोला, मेरे हस्बैंड एक बार सोचने लगे, लेकिन मैंने बोला कि हाँ ठीक है, कर दो डॉक्टर, कर दो ऑपरेशन, टाइम मत लगाओ, आप कर दो। अगर ऑपरेशन ही है सॉल्यूशन तो प्लीज़ आप जल्दी करो। तो बस उसके बाद में मेरी बेटी को बिठाया, उनको सॉरी जो भी करना था, इंजेक्टिव वगैरह जो भी देने थे वो सब किया, ऑपरेशन की तैयारी शुरू की। और जब ऑपरेशन थिएटर में लेकर जा रहे थे तो मुझे नहीं पता था, तो कभी ऐसा ऑपरेशन नहीं हुआ किसी का भी, तो हमारे घर में भी कुछ नहीं, टच वुड। तो मेरी बेटी के हाथ में मैंने मौली बांध के और साईं बाबा डाले हाथ में, गले का मुझे पता, तो उन्होंने लेकर ऑपरेशन थिएटर जब मैंने भेज दिया, तो उसके बाद ऑपरेशन थिएटर से नर्स बाहर आई और उसने मेरे हाथ में वापस साईं बाबा दे दिए। आई वॉज शॉक्ड कि बाबा, कि आप क्यों बाहर आ गए, मैंने आपको बोला था कि मेरी बेटी के पास आपको रहना है, आपको ही ऑपरेशन के टाइम वहाँ रहना है, तो आप बाहर कैसे आ सकते हो। मुझे बहुत रोना आया, मैं और टूट गई। मैंने बोला क्यों कर रहे हो बाबा आप तो। मैंने एक साईं जो स्टॉन्च डिवोटी है उनका एक एक्सपीरियंस सुन रखा है, जिसमें उन्होंने बोला था साईं बाबा उनको आईसीयू में मिलने आए थे और उनसे बात किया था। वो बहुत अच्छे डिवोटी, मुझे उनका नाम नहीं पता। तो उस टाइम फिर मुझे वही बात याद आने लगी और मैंने बोला कि कैसे बाबा आप बाहर आ सकते हो। तो फाइनली मैं चुपचाप बैठ गई, वेट कर रही थी, और 5-7 मिनट बाद ही मेरी बेटी उठकर बाहर आ गई ऑपरेशन थिएटर से। और जब वो बाहर आ रही थी तो नर्स और सब आ गई, तो फिर नर्स ने बोला जाओ आप लोग रूम में जाओ। तो हम लोग रूम में जाकर बैठे, तो फिर फाइनली पता नहीं क्या हुआ, तो मैंने नर्स से पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बोला नहीं, एक्चुअली ऑपरेशन के लिए एक गैस लगती है जो डॉक्टर को लगा कि एकदम फुल कर देनी चाहिए, थोड़ी कम है लेकिन वो चाहती है कि ऑपरेशन में पता नहीं कितना टाइम लगेगा, तो वो फुल करना है। तो मैंने कहा ओके। तो थोड़ी देर बाद जब सब प्रिपरेशन हो गई, वो टैंक जो भी उनको फुल करना होता है वो किया, और मेरी बेटी वापस से अंदर चली गई और साईं बाबा एज इट इज़ मेरे हाथ में थे और मैं देख रही थी। जब वो अंदर गए तो 2 मिनट बाद ही, 1 या 2 मिनट के बाद ही नर्स वापस आई बाहर और उन्होंने कहा आप वो पेंडेंट दे रहे थे ना वो दे दो। तो वो मेरे हाथ से नर्स अंदर पेंडेंट लेकर गई और मेरी बेटी को यह उन्होंने बोल दिया, वो साइड में वहाँ पे रख दिए शेल्फ पे या। तो
उतना जो हुआ तो बस मेरे अंदर बहुत हिम्मत मिली। और जो मैंने वो बाद में क्योंकि दिमाग आपको पता है जब हम सोचने लगते हैं ना ऐसी चीज़ें हो रही है तो नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं। और अब बिलीव करो ऑपरेशन 2 घंटे चला, 2 घंटे। मेरी बेटी को अंदर 9 o'clock या 9:30 पर लेकर गए और उससे भी ज़्यादा आई थिंक 2 ढाई, वो 11 बजे रात को, पौने 11 11 बजे या बाहर आई है वो। तो हाँ सॉरी, 9 o'clock ऑपरेशन स्टार्ट हुआ और वो 11 o'clock तो ऑपरेशन थिएटर की लाइट बंद हुई। उसके बाद वो कुछ 15 या कुछ मिनट गया, उसके बाद बेटी बाहर आई क्योंकि वो एनेस्थीसिया में थी शायद, तो शायद नहीं, हाँ कंफर्म। हाँ, उससे पहले जब मैं आपको बताना भूल गई, जब बेटी ऑपरेशन थिएटर में थी तो मतलब जैसे ही 1 डेढ़ घंटा हो गया उसके बाद आप समझ सकते हैं कि सोच रही थी इतनी देर क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं छोटा सा ऑपरेशन होता है अपेंडिक्स। तो वो लेडी भी बोल रही थी छोटा सा ऑपरेशन होता है, फिर इतना क्यों। तो जो मेरे साथ जाप कर रहे थे वो लोग भी मुझसे पूछ रहे थे कि अभी तक बाहर नहीं आई बेटी, ऑपरेशन हो गया क्या, अभी तक बाहर नहीं। मैं उन्हें व्हाट्सएप पे लिख रही थी नहीं आई। वो लोग भी कंटिन्यू चैंट कर रहे थे रीवा के लिए, मेरी दीदी माँ, जो मेरी सुनसाई माँ आती दी और मेरी देवकी माँ, तो ये सभी चैंट कर रहे थे। तो मेरे अंदर फिर और ज़्यादा अजीब सा लगने लगा कि सब बोल रहे कि इतनी देर हो गई, 1.5 पौने 2 घंटा होने आया, अभी तक बाहर नहीं आई। तो मैं बाबा को बोल रही थी बाबा अब मेरे दिमाग काम नहीं कर रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, प्लीज़ बाबा कुछ करो, बाबा प्लीज़ आओ, बाबा आओ। मैं पता नहीं क्यों मैं इतनी देर जहाँ चक्कर काट रही थी एकदम उसके अगेंस्ट में मैं सीढ़ी उतरने लगी जहाँ से हॉस्पिटल से बाहर जाने लगते हैं। तो मैं जब सीढ़ी उतरने लगी तो मैंने देखा मुझे, और रात हो चुकी थी, 11 बज रहा था कुछ, तो अंधेरा था, कोई ऐसा दिखाई नहीं दे रहे थे मतलब लोग, लेकिन चौल थी सामने और वहाँ अंधेरे में से ना दिया जल रहा था और वहाँ सिर्फ सबूरी दिख रहा था। तो मैंने जब सीढ़ी उतरी एक, तो सबूरी दिखा और दिया दिखा। मैंने नीचे और सीढ़ी उतरी और मैं मेरे राइट होती गई तो मुझे बाबा दिखने लगे। तो मैंने कहा सबूरी तो बाबा का एक मंत्र है, और वो सबूरी देखती बस मैं समझ गई कि बाबा मुझे बोलना चाह रहे हैं कि श्रद्धा तो तुम में है लेकिन सबूरी रखो, पेशेंस रखो, अगर 2 घंटा हो गया है तो बस इंतज़ार करो। तो वही बाबा ने उस वक्त सिखाया मुझे। और उसके बाद जब बेटी का सब कुछ हुआ तो बाद में डॉक्टर ने बोला कि ओवरी बिल्कुल ठीक है, ओवरी को कुछ नहीं हुआ था, वो जो वो फट गया था जो ना, तो उसकी वजह से जो म्यूकस था वो सब उस ओवरी पे और दूसरे पार्ट्स पे लग गया था, इसीलिए उसको अच्छे से क्लीन किया जा रहा था। और उसके बाद जब क्लीन हो गया और फाइनली बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ बाबा की कृपा से। और मैं यही बोलूँगी कि बाबा हमारी परीक्षा ज़रूर लेते हैं लेकिन बाबा हमारे साथ हैं, हर पल हैं। और कई बार हमारे ऊपर बहुत सारे कष्ट आते हैं, लेकिन अगर कष्टों में बाबा को हर पल पल याद करते रहो ना तो रास्ता थोड़ा सा आसान लगता है। लेकिन ऑब्वियस है वो चीज़ बहुत मुश्किल उस वक्त लगती है फेस करना, लेकिन बाबा होते हैं ना तो उसका कुछ परसेंट हल्का ज़रूर लगता है। तो इसी तरह बस बाबा से जुड़े रहना। बाबा आप सभी से बहुत प्यार करते हैं, बाबा अपने हर बच्चे से बेहद प्यार करते हैं। तो आप श्रद्धा और सबूरी हमेशा बनाए रखना और इसी तरह बाबा से जुड़े रहो। बाबा को ढेर सारा प्यार करो, बहुत सारा प्यार करो। ओम साई राम, जय साई राम। बाबा ब्लेस यू ऑल।